दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर रेगिस्तान में इतनी रेत आती कहाँ से है? क्या फिर आप जानते हो अमेरिका के घरों की दीवार इतनी कमजोर क्यों होती है? अच्छा, क्या आपको पता है मार्केट में सबसे महंगा दूध किस जानवर का बिकता है? आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसीलिए वक्त गवाए बिना शुरू करते हैं आज की जर्नी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, दुनिया भर के लोग अमेरिका को सपनों का देश मानते हैं और जिसको मौका मिलता है वहां जाकर शिफ्ट होना चाहता है। दोस्तों, आप अमेरिका में जाकर अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हो और बहुत सारे डॉलर भी कमा सकते हो, लेकिन वहाँ आपको एक चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, वो है एक मजबूत घर। जी हाँ, आपने बहुत सारे टीवी शो और फनी वीडियो में देखा ही होगा कि अमेरिकन घरों की दीवारें बहुत ही कमज़ोर होती हैं और मुक्के मारने से इनमें छेद हो जाती है। तो क्या दोस्तों आप जानते हो, जहाँ हमारे गांव के लोग भी अब पक्के घर बनवाने लगे, वहीं अमेरिका की आधी जनता प्लाईवुड के बने इस लकड़ी घरों में क्यों रहती है, जो दिखने में तो बहुत चकाचौंध और सुंदर दिखते हैं, लेकिन असल में ये इतने कमज़ोर होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक टिक पाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस ये अमेरिकन इतने कमज़ोर घरों में क्यों रहते हैं। असल में ये इतने कमज़ोर भी नहीं होते, सिर्फ इनकी दीवारें कमज़ोर होती हैं और इसके बहुत फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो कॉस्ट कटिंग का है। जहाँ ईंट और कंक्रीट के घर को बनाने में एक महंगा और टाइम मेकिंग प्रोसेस है, वहीं प्लाईवुड की दीवार बनाने में समय और पैसा दोनों बच जाते हैं। और दूसरा, अमेरिका की जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है, यहाँ हमेशा तूफान आते रहते हैं। ऐसे प्राकृतिक आपदा के खतरे के चलते भी इन घरों को हल्का और फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि जान और माल का नुकसान कम से कम हो सके। दोस्तों, और आपको ये भी बताते चलूँ कि इन लकड़ी घरों का आविष्कार 17वीं सदी में ब्रिटिशियर्स ने की थी, जिनको ऐसे घरों की जरूरत थी जो जल्दी से तैयार हो जाए और जिसे बनाने में ज़्यादा खर्चा भी ना आए। ब्रिटिश तो अमेरिका से चले गए, लेकिन घरों को मानो अब अमेरिका की पहचान बन चुकी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, गाय और भैंस के दूध का इस्तेमाल तो हम सभी के घरों में होता ही है, जो हमारे सेहत के लिए भी बेनिफिट है और ये मार्केट में 40 से 50 रुपये लीटर तक मिल जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है सबसे महंगा किस जानवर का दूध मार्केट में बिकता है? अगर नहीं तो हम इसी दिन के लिए हैं। नंबर 1, ऊँटनी का दूध, जो 3000 रुपये लीटर तक मिल जाता है, और वहीं गधी का दूध 6 से 7 हज़ार रुपये लीटर तक मिलता है और जो इसे मार्केट में बिकने वाला सबसे महंगा दूध बनाता है। दोस्तों, आप लोगों को गधी का दूध सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये गधी का दूध हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैंसर, मोटापा और बहुत सारे बैक्टीरिया से लड़ने में कारीगर ये दूध एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग गुणों से भरा होता है। इसके अलावा जापान की एक कंपनी नाकाजावा फूड अपने गाय का दूध 3000 रुपये लीटर से कम नहीं बेचती है और इसकी कीमत के पीछे का कारण कंपनी ये बताती है कि वो हफ्ते में एक बार, वो भी सुबह सुबह निकालते हैं जब उसमें मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन हाई क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। और कंपनी का कहना है कि उनके इस खास मिल्क के स्पेशल स्ट्रेस रिलीजिंग क्वालिटी भी है। जाहिर है कि 3000 रुपये दूध लेने वाले व्यक्ति को स्ट्रेस रिलीफ करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इन बड़े बड़े रेगिस्तान को देख कर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि इन रेगिस्तान में इतनी रेत कहाँ से आती है? क्या वहाँ कभी रेत की बारिश हुई थी या कुछ और? अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो आपको बता दूं, यहाँ रेगिस्तान के रेत का सीक्रेट छिपा है। यहाँ के मौसम में सुबह के वक्त हद से ज़्यादा गर्म और रात के वक्त हद से ज़्यादा ठंडा रहता है। सिर्फ 12 घंटे के अंदर तापमान में होने वाली इस बड़े बदलाव की वजह से ऐसे इलाके में मौजूद चट्टानें और पत्थर कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर इन रेत के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये प्रोसेस 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि हज़ारों साल से चलता है, इसीलिए हम किसी रेगिस्तान या बीच पर जो रेत देखते हैं वो हज़ारों साल से पहले चट्टान और पत्थर कुछ भी हो सकते हैं। मौसम के चोट के चलते वो इन छोटे छोटे कणों में बदल गए। इसके अलावा एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर के चलते इन कणों से सभी मिनरल खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से इन रेतों में पेड़ पौधों का उगना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए रेगिस्तान के इस रेत में कुछ खास तरह के पेड़ पौधे और वनस्पति ही सर्वाइव कर पाते हैं।